हरे कृष्णा। आज के इस पावन अवसर अक्षय तृतीया के दिन आप सभी का हमारे भगवत गीता के 12वें अध्याय के निरूपण में स्वागत करना चाहेंगे और सभी को अक्षय तृतीया इस महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम शुरू करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ऐसा बताया जाता है कि आज अक्षय तृतीया है और जो भी हम आध्यात्मिक दान तपस्या जो भी कुछ कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। तो हमारा सौभाग्य है कि गीता का 12वां अध्याय जिसका शीर्षक ही है भक्ति योग, उसका यदि हम पठन करें तो वो हमारे अक्षय बैंक अकाउंट में जो है वो जमा हो जाएगा और भगवान की गीता की कृपा हमारे ऊपर हो सकती है। तो हम हमारे 12वें अध्याय का पठन प्रारंभ करेंगे। उसके पहले यदि आप में से कुछ लोग सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा खांसी शुरू हो जाता है। तो जो मैंने कहा कि पठन, हमने हाल ही में एक समर कैंप किया 6 से 10 आयु के बच्चों के साथ। लगभग 120-130 बच्चे हर रोज रहते थे। आज उसका आखिरी दिन था और अभी उसको ही एड्रेस करके मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो वहाँ पर हमने देखा कि जो बच्चे थे उनसे भी हमने श्लोक याद करवाए। पहले दिन उन्हें हमने गणपति प्रणाम सिखाया, फिर कृष्ण प्रणाम सिखाया, रामाय राम भद्राय राम प्रणाम सिखाया और स्नान करते वक्त कौन से मंत्र बोलने चाहिए वो सब सिखाए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, सारे बच्चे हर रोज एक श्लोक याद कर लेते थे। तो ऐसे 7 दिन में उन्होंने 1-2 दिन हमने छुट्टी दिया था, श्लोक नहीं लिए थे, दूसरे एक्टिविटीज थे योगा वगैरह। तो 5-6 श्लोक सारे बच्चों ने याद कर लिए थे। तो इसी प्रकार से यदि आप हर रोज करेंगे, और मैंने आपको कहा था कि 12वां अध्याय आप सभी को कंठस्थ करने का प्रयास करना चाहिए। अब तो बड़े बड़े लोग हैं, छोटे बच्चे नहीं है, तो करने का प्रयास करना चाहिए। तभी अभी भी हमारे 12वें अध्याय को 2 सप्ताह लगने वाले समाप्त होने में। अभी भी यदि आप रोज इसका पठन करें, हमने ग्रुप में इसकी यूट्यूब लिंक भी भेजी है आपको और पीडीएफ भी भेज रखी है। आपको केवल उसे हर रोज 5 मिनट निकल के पढ़ना है। आपको चाहिए तो मैं 12वां अध्याय पढ़ने के महिमा की कथा चाहिए तो भेज दूंगा, ताकि उससे आपको थोड़ी प्रेरणा मिलती रहे। तो 12वें अध्याय का पठन हम प्रारंभ करेंगे। आनंदी गौरी माता जी, आप है यहाँ पे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। तो थैंक यू प्रभु जी। माता जी आज पठन करेंगे और हम सब लोग उनके साथ गाएंगे। आप म्यूट में भी है तो भी चलेगा, आप सब लोग साथ में गा सकते हैं। यस माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। अथ द्वादशोऽध्यायः।
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र ममाचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम्। सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधस्त्वं मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी। सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धि यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समः संगविवर्जितः। तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रियः। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छे से उच्चारण किया आपने। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।
तो हमारे पिछले सत्र में थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं हम लोग। 17वें श्लोक में हमने जो भगवान को प्रिय है उस भक्त के 5 गुणों के ऊपर चर्चा की थी। यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान यह समे प्रियः। भक्तिमान, जैसे हमने कहा शक्तिमान, जिसमें शक्ति है, तो भक्तिमान मतलब जिसमें भक्ति है। स में प्रिय, वो मुझे प्रिय है, जिनके 5 गुण बताए थे। यह न हृष्यति, यह न द्वेष्टि, यह न शोचति, यह न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी। तो यो न हृष्यति का अर्थ का है क्या है कि प्रियम प्राप्य यह न हृष्यति, कि अपने मनपसंद वस्तु भी प्राप्त हो गई तो भी हर्ष रूपी विकार उस भक्त के हृदय में नहीं होता है, क्योंकि वो हमेशा भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है और भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं है। और हमने उदाहरण के रूप में देखा था ध्रुव महाराज का उदाहरण श्रीमद् भागवत के 4th स्कंद से, कि किस प्रकार से वो संकल्पजम विष्णु हो पाद सेवोपसादितम, उन्होंने संकल्प लिया था कि मैं भगवान विष्णु को प्रसन्न कर रहूंगा और प्राप्त संकल्प निर्वणम, उनका संकल्प पूरा भी हो गया, भगवान को मिल भी लिए। लेकिन जब वापस आ रहे थे तो बताया जाता है नाति प्रीतो, उन्हें हर्ष नहीं हुआ था। क्यों हर्ष नहीं हुआ था? क्योंकि मैं कुछ भौतिक चीज मांग रहा हूँ भगवान से, इसका उन्हें रंज था। यह न द्वेष्टि, श्रीधर स्वामी बताते हैं अप्रियम प्राप्य यह न द्वेष्टि, अपनी अप्रिय वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना को जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है तो उसका वह द्वेष नहीं करता है। उदाहरण के लिए लड़ाई करना अर्जुन के लिए अप्रिय वस्तु थी, भगवदगीता के पहले अध्याय में हमें समझ में आता है। और भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्जुन ने युद्ध किया, करिष्ये वचनम तव, तो द्वेष नहीं किया। यह न द्वेष्टि, यह न शोचति, इष्ट अर्थनाशे सति यह न शोचति, जो मेरा इष्ट है, हम इष्ट देव आदि शब्द जानते हैं, तो इष्ट जो जो मैं चाहता हूँ, जो इष्ट है, उस अर्थ का यदि नाश हो जाए तो शोक नहीं व्यक्त करता है व्यक्ति। और न कांक्षति, अप्राप्तम अर्थम यह न कांक्षति, कुछ मुझे प्राप्त नहीं हुआ है उसकी बहुत अधिक आकांक्षा नहीं रखता, ऐसा है भक्त। सिद्ध भक्त में राग द्वेष का अत्यंत अभाव होने से स्वतः एक साम्यावस्था निरंतर रहती है, इसलिए इन सारे विकारों से वह दूर रहता है, सर्वथा रहित रहता है। और हमने उदाहरण देखा था कि जो अभी तक हमने 4 मुद्दे देखे थे, तो दीपक जलाने की एक कामना हृदय में होती है अंधकार में, जब दीपक जलाया जाता है तो जलाने से हर्ष होता है। दीपक बुझाने वाला यदि कोई व्यक्ति है तो उसके प्रति द्वेष होता है, और फिर यदि बुझा दिया जाए तो पुनः दीपक कैसे जलाया जाएगा इसकी चिंता होती है। तो ये 4 विकार पहले इसमें बताए गए थे। लेकिन जब रात्रि दूर हो जाती है और मध्याह्न का सूर्य जब आ जाता है तब ये सारे चले जाते हैं। हमने देखा था कि सूरज में रात दोपहर को 12 बजे न तो दीपक जलाने की कामना होगी, न जला भी दिया कोई तो कोई हर्ष नहीं होगा, और कोई बुझाने वाला भी होगा तो उसके प्रति कोई द्वेष नहीं होगा, क्योंकि इतना सूरज का तीव्र उजाला रहता है। और फिर अगली तो चिंता होगी भी नहीं कि पुनः कैसे दीपक जलाया जाएगा। इसी प्रकार से मध्याह्न के सूर्य की तुलना की गई है भगवत प्राप्ति से। जब किसी व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो जाती है तो उसी प्रकार से ये चारों जब चीजें नहीं होती है तो सारे विकारों से वह भक्त अपने आप को सर्वथा रहित पाता है। और 5वां गुण हमने देखा था शुभाशुभ परित्यागी, भक्त जो है वो शुभ कर्मों से राग यानी आसक्ति नहीं करता है और अशुभ कर्मों का द्वेष नहीं करता है। उसके द्वारा स्वाभाविक ही शास्त्रों का शुभ कर्मों का आचरण और अशुभ अशुभ कर्मों का जो है वो त्याग होता है, न कि राग और द्वेष पूर्वक। तो पिछले श्लोक से संबंध यदि देखें तो 17वें श्लोक जो हमने पिछली बार चर्चा किया तो उसमें कुछ 5 गुणों की चर्चा की थी। आज हम 2 श्लोक लेने वाले हैं 18 और 19, क्योंकि ये 2 श्लोकों का एक प्रकरण ही बताया जाता है और भगवान को प्रिय होने वाले के 9 गुण इन 2 श्लोकों में वर्णित किए जाएंगे। तो ये 2 श्लोक इस प्रकार से है 18 और 19। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः, शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः, तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः।
तो अभी हम पद विभाग और अन्वय देखेंगे। तो कोई है वॉलंटियर्स जो एक एक शब्द को हम उच्चारण करेंगे, उसको मेरे पीछे दोहराएंगे, तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। मंत्री चंद्रलेखा जी, मैंने आपको। जी हाँ जी गुरु जी, मैं हूँ। अरे, प्रणाम प्रणाम। तो यहाँ पर लाल अक्षरों में जो है वो अ, पद विभाग दिया गया है, एक एक पद को अलग अलग करके। और इस श्लोक में तो संधि नहीं है, सारा श्लोक आसान है। अगले श्लोक में संधि आएगी, तो अधोरेखांकित करते हैं तो संधि युक्त शब्द बनते हैं। एक एक शब्द का हम 2 बार उच्चारण करते हैं। मेरे पीछे सब लोग बोल सकते हैं। समः, समः समः, समः, शत्रौ, शत्रौ शत्रौ, शत्रौ, च, च च, च, मित्रे, मित्रे मित्रे, मित्रे, च, च च, च, तथा, तथा तथा, तथा, मानापमानयोः, मानापमानयोः, मानापमानयोः। मानापमानयोः। वैसे देखा तो ये मान अपमान ऐसा दोनों का एकत्रित शब्द है ये। और ये भी शीत और उष्ण, सुख और दुख ऐसे है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, समः, समः समः, समः, संगविवर्जितः, संगविवर्जितः, संगविवर्जितः। संगविवर्जितः। पूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ गाएंगे। समः शत्रौ च मित्रे च, समः शत्रौ च मित्रे च, तथा मानापमानयोः, तथा मानापमानयोः। शीतोष्ण सुख दुखेषु, शीतोष्ण सुख दुःखेषु, समः संगविवर्जितः। समः संगविवर्जितः। धन्यवाद माता जी। थैंक यू। रीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। दूसरा श्लोक हम लोग गाएंगे अभी। रीना माता जी, आप है? जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तुल्य निंदा स्तुतिः, तुल्य निंदा स्तुति, तुल्य निंदा स्तुतिः, तुल्य निंदा स्तुति, मौनी, मौनी, मौनी। मौनी। यहाँ पर जो विसर्ग है वो एकत्रित शब्द बनेगा तो वो रेप बन जाता है और म के ऊपर जाके बैठ जाता है। उसका उच्चारण हमें पहले करना होता है र। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, संतुष्टः, 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 येन, येन, येन। येन, इसका भी संधि येन, होता है और फिर विसर्ग का ऊ बन के वो ओ बनता है। संतुष्टो येन, संतुष्टो येन, केनचित्, 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 अनिकेतः, 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 स्थिरमतिः, 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 भक्तिमान्, 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 मे, 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 प्रियः, 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 नरः, नरः, नरः। नरः, संधि बनता है प्रियो नरः। प्रियो नरः। संपूर्ण श्लोक एक एक पाद गाएंगे।
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। भक्तिमान में प्रियो नरः। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। तो ये 2 श्लोक है, तो दोनों श्लोकों का अन्वय एक साथ दिया गया है। भक्तिमान में प्रियो नरः, वह जो भक्तिमान है, मतलब हमने देखा था पिछले भी श्लोक में, जो भक्ति युक्त है, प्रियो नरः, वो नर मुझे प्रिय है। और उनके ये 9 गुण यहाँ पर भगवान के द्वारा बताए गए हैं। तो ये 9 गुण यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। हम सीधा एक एक गुण के ऊपर चले जाएंगे। तो सबसे पहला गुण है समः शत्रौ च मित्रे च। इसका अर्थ है कि भक्त, भगवान का जो प्रगत भक्त होता है, वो शत्रु और मित्र इन दोनों को समः मतलब समान दृष्टि से देखता है। कैसे वो देख पाता है? क्योंकि सर्वत्र भगवत बुद्धि होने तथा राग द्वेष से रहित होने के कारण सिद्ध भक्त का किसी के भी प्रति शत्रु मित्र का भाव नहीं रहता। सर्वत्र भगवत बुद्धि है, इसमें भी भगवान का अंश है, इसमें भी भगवान का अंश है, इसलिए समान दृष्टि से वो देखता है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए जब पांडव अज्ञातवास नहीं, पांडवों को जब वनवास भेजा गया था, वन पर्व में वर्णन आता है कि जब दुर्योधन वहां पर अपना ढिंडोरा पीटते हुए सारे मंत्रियों और सेना के साथ जब आया था, तब गंधर्वों ने उसे हरा दिया था। तब युधिष्ठिर महाराज ने भीम और अर्जुन से कहा था कि आप जाइए और उसकी रक्षा कीजिए, और वो जाके बचा भी लेते हैं। तो उनके मन में कुछ शत्रुत्व का भाव नहीं था दुर्योधन के प्रति, हालांकि दुर्योधन ही कारण था उनके वनवास का। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, जो भक्त होता है वो कभी शत्रुत्व का भाव नहीं रखता है, तो एक दृष्टि से शत्रु और मित्र को वो देखता है। हालांकि लोग उसके व्यवहार में अपने स्वभाव के अनुसार अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर उसमें मित्रता या शत्रुता का आरोप कर लेते हैं। लोगों के मन में वह शत्रु और मित्र बन सकता है, भक्त के मन में शत्रु और मित्र भावना नहीं है, लेकिन दूसरे लोग उसे अपना शत्रु या मित्र मान सकते हैं अपने स्वभाव के कारण। इसलिए उसे यहाँ पर शत्रु और मित्र से रहित नहीं कहा गया है, लेकिन सम कहा गया है। ऐसा नहीं कि उसका कोई शत्रु नहीं होगा, उसके शत्रु होंगे। क्यों? क्योंकि वो शत्रु उसे अपना शत्रु मान रहे होंगे। जैसे दुर्योधन पांडवों को अपना शत्रु मानता था, लेकिन पांडव उसे अपना शत्रु नहीं मानते थे। तो इसलिए शत्रु रहित अलग बात है, और शत्रु मित्र में सम रहना ये अलग बात है। तो इसलिए यहाँ पर समानता की बात की गई है। कुछ उदाहरण से यदि हम समझना चाहे, तो जैसे दिया जलाया जाता है, तो कमरे में यदि दिया जलाया जाए तो सारे कमरे को वो प्रकाशित करेगा। दिया यह नहीं सोचेगा कि जिसने मुझे जलाया है उसी को मैं प्रकाश दूंगा, दूसरों को मैं क्यों दूं प्रकाश। तो ऐसा भेदभाव दिया कभी नहीं करेगा। और बीच में दिखाया गया वृक्ष, आप देख सकते हैं, वृक्ष छाया देता है, तो सबको छाया प्रदान करेगा। जो उसके नीचे आके बैठेगा उसे भी छाया मिलेगी, जो उसके ऊपर पत्थर फेंकेगा उसे भी छाया देगा वो। तो वो कभी ऐसा भेद नहीं करेगा। और यहाँ पर तीसरा उदाहरण दिया गया है गन्ने का। जो खेती करता है किसान, ऐसा नहीं है कि गन्ना उसके लिए मीठा बनता है, और जो फिर गन्ने का जूस बनाने के लिए जो मशीन में डाल के उसको क्रश करते हैं, तो वो तो परेशानी दे रहा है गन्ने को। तो गन्ना उसके लिए कड़वा नहीं बन जाता, गन्ना उसके लिए भी मीठा होता है, और जिसने उसे खेती में बड़ा किया है पाल पोस के, उसके लिए भी मीठा होता है। तो शत्रु और मित्र के प्रति यहाँ पर इन जो 3 उदाहरणों में हमने देखा है कि एक समान भाव, लेकिन जो भगवान का भक्त है उसमें जो समानता होती है वो इनसे थोड़ी अलग स्तर की होती है। और वो स्तर है कि भगवत चेतना, कि वो सब में भगवान को देखता है वास्तव में, इसलिए उनका व्यवहार जो है वो सम होता है। दूसरा गुण यहाँ पर दिया गया है
समः मानापमानयोः, मतलब मान और अपमान इन दोनों में भी वो समान होता है। साधारणतः हम लोग देखते हैं कि कोई हमारा सम्मान करता है तो हम हर्षित हो जाते हैं, उनके प्रति प्रेम हो जाता है, और कोई यदि अपमान करता है तो उनके प्रति द्वेष या क्रोध जागृत हो जाता है हमारे मन में। तो भक्त की अपनी कहलाने वाली शरीर में न तो अहमता होती है न ममता होती है। अहमता मतलब मैं, और ममता मतलब ये सब मेरा है। तो न तो अहमता है और न ममता है, इसलिए शरीर का मान अपमान होने पर भी भक्त के अंतःकरण में कोई विकार मतलब या हर्ष शोक पैदा नहीं हो सकता है। तो ये है सम मानापमान यो। तीसरा गुण दिया गया है शीतोष्ण सुख दुखेशु। शीत उष्ण एक अलग है और सुख दुख है अलग मुद्दा है। कुछ कुछ टीकाकार इसे दो गुण बताते हैं, कुछ कुछ टीकाकार इसे एक ही गुण मानते हैं। तो शीत उष्ण जो है, हमें पता है कि आजकल गर्मी चल रही है तो उष्णता का अनुभव हम लोग कर रहे हैं। फिर दिसंबर जनवरी महीने में जब ठंडी चलती है तो शीतलता का हम अनुभव करते हैं। तो ये वास्तव में देखा जाए तो एक शारीरिक स्तर पर है। तो ये शीत उष्ण जो है वो शारीरिक स्तर पर अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात की जा रही है, और सुख दुख जो है वो और गहराई में जाते हैं, वो मानसिक स्तर पर अनुकूलता और प्रतिकूलता की बात करता है। तो एक जो भक्त होता है वो शारीरिक स्तर पर भी अनुकूल और प्रतिकूल घटनाएं क्यों न हो, और उसके साथ साथ मानसिक स्तर पर भी अनुकूल प्रतिकूल चीजें क्यों नहीं हो, फिर भी वह समः समान रहता है, वो उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता। ये मुद्दा यहाँ पर दिया गया है। चौथा मुद्दा बताते हैं भगवान, वो गुण भक्त का संग विवर्जितः। वर्जितः मतलब त्याग किया हुआ, विवर्जितः मतलब विशेष रूप से त्याग किया हुआ। किस चीज का? संग का। संग विवर्जितः, बहुत विशेष तरीके से संग का जिसने त्याग किया है। तो अभी संग का अर्थ क्या लिया जाएगा? तो दो प्रकार से हम संग का अर्थ देख सकते हैं, दोनों सही प्रयोग है। संग का अर्थ एक होता है आसक्ति, और दूसरा अर्थ है असत संगति। आसक्ति का त्याग वो है संग विवर्जितः। संसार के प्रति यदि किंचित मात्र भी हमारी आसक्ति रह जाती है तो वही आसक्ति, उसका ही चिंतन बार बार होता रहता है, और फिर क्या होता है कि वो बहुत समय के लिए रहता है, और अंतःकरण में जो आसक्ति है वो हम जब शरीर त्याग भी कर दे तो भी वो आसक्ति नहीं जाती, और फिर वो संसार में बंधन का कारण बनती है और अगला जन्म हमें प्रदान करती है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे, एक गुलाब जाम के प्रति भी यदि हम आसक्त है तो वो गुलाब जाम यदि हमारे स्मरण में आता है मृत्यु के समय, तो हमें एक गुलाब जाम खाने के लिए वापस नया जन्म लेना पड़ेगा। तो ये तो एक उदाहरण है, ऐसी कई सारी चीजें जिसमें हम लोग आसक्त हो सकते हैं। इसलिए भक्त का वर्णन किया गया है संग विवर्जित। सारे प्रकार की आसक्तियों, सारे प्रकार की कामनाओं से वो विशेष रूप से वर्जित रहता है। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है असत संगति। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णवता का लक्षण बताते हुए बताते हैं असत्संग त्याग यही वैष्णवाचार। वैष्णव का आचार क्या होता है? सारे प्रकार के असत दुस्संग बुरे संग को वो त्याग कर देता है। तो यह है संग विवर्जित, सारे प्रकार की असत संगति का त्याग। और आसक्ति के लिए हमने कई सारे उदाहरण भी देख सकते हैं। वैसे देखा जाए तो एक एक गुण के ऊपर हम लोग कई सारी चर्चाएं कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास हम केवल ब्रीफ उसको केवल समझते हैं, संकल्पनाओं को समझते हैं, और जहाँ पर आवश्यकता है थोड़ा विस्तृत विवरण वहाँ पर करते हैं। जैसे जड़ भरत जब सब कुछ छोड़ के जंगल में गए थे तो भाई हिरण के प्रति आसक्त हो गया, और हमें पता है किस प्रकार से अगला जन्म उन्हें हिरण का ही प्राप्त होता है। तो ये आसक्ति से वर्जित होने के लिए कहा गया है, और ये भक्त का एक लक्षण बताया गया है। अगला बताते हैं भगवान पांचवा मुद्दा तुल्य निंदा स्तुति ही। निंदा, कोई हमारी निंदा करे, और स्तुति मतलब कोई हमारी प्रशंसा करे, स्तुति करे। तुल्य, उन दोनों को भी वो सम और तुल्य ये दोनों समानार्थी शब्द है, एक ही अर्थ है उनका। तो लोग जो है वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार भक्त की निंदा या स्तुति किया करते हैं।
भक्त में अपने कहलाने वाले नाम और शरीर में लेश मात्र भी अहमता और ममता नहीं होती, इसलिए निंदा स्तुति का उस पर लेश मात्र भी असर नहीं पड़ता है। भक्त का न तो अपनी स्तुति या प्रशंसा करने वाले के प्रति राग होता है और न निंदा करने वाले व्यक्ति के प्रति द्वेष होता है, क्योंकि सर्वत्र भगवत बुद्धि है। इसमें भी मेरे ही भगवान का अंश है, इस व्यक्ति में भी भगवान का अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। सारे जीव भूत में, सब में भगवान का ही अंश यदि वहां पर विद्यमान है तो उसका द्वेष नहीं करता भगवान का भक्त। और इसके उदाहरण है श्रील प्रभुपाद जी। कई सारे लोग श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान किया करते थे। जब भारत में श्रील प्रभुपाद जी पुनः आए थे प्रचार करके, तब बहुत उनकी स्तुति हुई कि एक ऐसा व्यक्ति जो विदेशियों को उन्होंने भगवत भक्ति दी, गीता का प्रचार प्रसार किया, जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। तो बहुत स्तुति मिली और बहुत निंदा भी उनकी उस समय हुई थी। ये जो कट्टरवादी धर्म का पालन करने वाले लोग थे, वो कहे कि सन्यासी ने इस प्रकार से प्रवास नहीं करना चाहिए, समंदर पार करके नहीं जाना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी गए थे तो उसमें उनकी निंदा भी हुई थी। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी तुल्य, जिन्होंने स्तुति की है और जिन्होंने निंदा की है, कभी राग और द्वेष इस प्रकार की भावनाएं उन्होंने उनके प्रति नहीं दर्शाई। तो ये है तुल्य निंदा स्तुति ही। अगला छठा यदि गुण हम देखते हैं, मौनी। आपने नाम सुना होगा मौनी बाबा। प्रभुपाद जी भी कई बार बताते उसके बारे में, मौनी बाबा कुछ बोलते नहीं है। तो मौनी, यहाँ पर मौन का अर्थ क्या है? तो दो अर्थ यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में लिखते हैं, मौनी का अर्थ होता है संयत वाक, मतलब नियंत्रित वाणी। यदि कोई कहे कि मौन रखना, अभी हम लोग आगे भी उसकी मुद्दे की चर्चा करेंगे, लेकिन मौन का यदि हम अर्थ केवल ले कि शांत बैठना, म्यूट, कुछ बोलना नहीं, मतलब जूम में म्यूट नहीं, यहीं पे ऑटो पे ही म्यूट, कुछ बोलना नहीं, तो क्या कोई व्यक्ति केवल सारा जीवन मौन रह जाएगा तो क्या वो भगवान को प्रिय बन जाएगा? ऐसे तो फिर सारे लोग भगवान को पा लेते मौन रखकर। तो ये मौन जो है वो क्या बताया गया है कि संयत वाक, मतलब वाणी के ऊपर नियंत्रण उसका होता है। क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, इन सब की जानकारी वो रखता है। और दूसरा अर्थ बताया गया है मननशील, वो हमेशा मनन करता रहता है, इसलिए मौनी। किसका मनन करता है? भगवत चिंतन सदैव उसके हृदय में रहता है। तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, वो सदैव भगवान के बारे में ही चिंतन मनन उसका चलता रहता है। और श्रील प्रभुपाद जी इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि केवल कृष्ण कथा करना, बाकी अन्य सारी चर्चाएं नहीं करना, मौन का अर्थ श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कृष्ण भावना का प्रचार करना। और भक्त जो होता है वो सदैव, यदि वो शांत बैठा रहेगा तो वो बोलेगा कैसे, भगवान के बारे में प्रचार कैसे करेगा? और प्रचार नहीं करेगा, लोगों को भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताएगा, तो भगवान को प्रिय कैसे बन सकता है? तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि केवल भगवत चर्चा करना ये एक मौन है वास्तव में देखा जाए तो। बाकी भौतिक इस संसार की चर्चा न करना, लेकिन कृष्ण की चर्चा करना, उनका संदेश लोगों तक पहुंचाना, ये भी मौन के अंदर ही आता है। भगवत गीता के 17वें अध्याय में मौन जो है वो मन की तपस्या में भगवान श्री कृष्ण उसका उल्लेख करते हैं। 17वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है श्रद्धा त्रय विभाग योग, इसमें 3 श्रद्धा। तो इसमें जो तपस्या है हमारी 14, 15, 16, इसमें शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या के बारे में कहा गया है। तो मौन ये शब्द जो है वो वाणी की तपस्या में आना चाहिए था वास्तविक, लेकिन जो 15वां श्लोक है, जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, वो 16वां श्लोक है। जो 15वां श्लोक है 17वें अध्याय का, वो वाणी की तपस्या के बारे में बताता है। अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। ये वाणी का तप है।
लेकिन जो मौन है वो भगवान श्री कृष्ण ने मन की तपस्या में डाला हुआ है। मनः प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येतत् तपो मानसमुच्यते। तपो मानसमुच्यते, मानसिक तप कहा जाता है किसे? मन प्रसाद, मन में संतुष्टि रखना, सौम्यत्वम सौम्य वाणी होना, और मौनम, तो यहाँ पर मौन आ रहा है। तो मौन जो है वो मन की तपस्या का भाग कहा गया है, वाणी की तपस्या नहीं कही गई है। वाणी की तपस्या में भगवान कृष्ण ने मौन का उल्लेख किया ही नहीं है, वास्तव में करना चाहिए था। यदि मौन का अर्थ है यह अपेक्षित है कि बोलना नहीं, तो यहाँ पर क्या अर्थ अपेक्षित है मौन का, जो भगवान की वाणी से ही स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पर ये मन की तपस्या है। तो मन की तपस्या है मतलब हमारे मन के द्वारा हमें निश्चित करना है कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, और केवल भगवान के बारे में ही बोलना, बाकी चीज़ों की चर्चा नहीं करना, प्रज्वलित नहीं करना, ये भी एक सबसे बड़ा मौन व्रत है। अगला गुण देखते हैं, 7वां गुण, संतुष्टो येन केनचित। सदा संतुष्ट रहता है वो, क्योंकि एकमात्र भगवान में ही प्रेम होने के कारण वह नित्य निरंतर भगवान में ही संतुष्ट रहता है। और इस संतुष्टि के कारण वह संसार की प्रत्येक अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहता है, क्योंकि उसके अनुभव में प्रत्येक अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति भगवान के मंगलमय विधान से ही आती है। भगवान के जो भी मेरे जीवन में कुछ अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां हो रही है, घटनाएं आ रही है, अनुकूल प्रतिकूल लोग मुझे मिल रहे हैं, वो भगवान ने ही मेरे अच्छे के लिए भेजे हैं, ऐसी उसकी धारणा होती है। और इसलिए जो कुछ ये न के न चित, जो कुछ मिले प्राप्त हो उसमें वह व्यक्ति संतुष्ट रहता है। आपको याद होगा हमने जब इसी अध्याय का 14वां श्लोक देखा था, उसमें भी संतुष्ट यह गुण आया था, संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पितो मनो बुद्धिर्यो मद्भक्त समय प्रिय। उसमें पहला गुण संतुष्ट था। तो उसमें भी हमने काफी चर्चा की थी कि जैसे आपको याद होगा कि कंकड़ भरे रास्ते पे या कांटों के रास्ते से यदि हम लोग चलते जा रहे हैं तो पैरों को परेशानी होगी, लेकिन जब जूते पहन लेते हैं तो परेशानी नहीं होती है। उसी प्रकार से संतुष्टि रूपी जूता यदि हमारे मन को पहनाया जाए तो सब जगह सुख ही सुख दिखाई देता है। जैसे मराठी में भी कहते हैं ना संत, ठेविले अनंते तैसे रहावे चित्ती असु द्यावे समाधान, तो वह संतुष्ट का गुण बताया जाता। और श्रीमद् भागवत में जब वामन देव छोटे बौनक बौने रूप धारण करके बलि महाराज के पास जब आए थे, तो बलि महाराज ने बोला कि आपको क्या चाहिए मांग लो। तो बलि महाराज वामन देव कहे कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो बलि महाराज गुस्सा हो गए कि अरे 3 पग भूमि क्या, मैं तुम्हें 3 लोगों का सम्राट बना सकता हूँ? करोड़पति व्यक्ति के पास जाके चवन्नी मांगना ये समझदारी नहीं है। सूरत है तुम कुछ बड़ा मांगो, कुछ तीनों लोगों का राज्य चाहिए तो वो मांगो। उस समय वामनदेव बलि महाराज को ये श्लोक कहते हैं, यदृच्छयोपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम नासंतुष्टस्त्रिभिर्लोके अजितात्मोपसादितैः। यदृच्छया, यदृच्छया मतलब भगवान इच्छा से, उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, जो प्राप्त हो जाता है भगवान की इच्छा से, जो कुछ प्राप्त हो जाता है उसमें यदि कोई व्यक्ति संतुष्टि मान लेता है तो वह उसके सुख का कारण बन जाता है। तो यदि आप संतुष्ट है तो ही आप सुखी हो सकते हैं, क्योंकि वो आगे सूत्र बताते हैं, ना संतुष्ट स्त्रिभिर्लोके अजितात्मोपसादित। अजितात्मा मतलब जिसने अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं प्राप्त किया है, उसे यदि उपसादित, उसे तीनों लोगों का राज्य भी दिया जाएगा, ना संतुष्ट, फिर भी वो संतुष्ट नहीं रहेगा। अब संतुष्ट नहीं रहेगा तो सुखी भी नहीं रहेगा। तो यदि मन के ऊपर नियंत्रण नहीं है, असंतुष्ट है सदा, तो कितना भी दे तो हमेशा असंतुष्टि बनी रहेगी। लेकिन जब संतुष्टि रहेगी, संतुष्टि का जब एहसास होता है, तब व्यक्ति सुख को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए जो भी भगवान ने हमें दिया हुआ है, और एक संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए, और वो भगवत भक्ति से भी अपने आप आना प्रारंभ हो जाता है। अगला हम देखेंगे
अनिकेतः, अनिकेतः। निकेतन आपने घरों के नाम देखे होंगे, बंगलों के नाम देखे होंगे, शांति निकेतन। निकेतन मतलब अपार्टमेंट। तो निकेत, निकेत का अर्थ होता है निवास स्थान। अनिकेतः मतलब जिसका कोई निवास नहीं है, निवास स्थान नहीं है। तो शब्दशः अनुवाद यदि हम लोग ले अनिकेतः, तो उसका कोई घर नहीं होता है, ठिकाना नहीं होता है। तो फिर जिन जिन का घर नहीं है वो तो सब भगवान को प्रिय हो जाने चाहिए। तो क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा तो कोई नहीं है। फिर सब कुछ छोड़ के यदि हिमालय में भी चलेगा तो हिमालय में गुफा वही रहेगी, तो गुफा को भी घर ही कहा जाएगा। तो अनिकेत तो ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। तो अनिकेत ये है शब्दानुवाद। तो कई बार जो भगवान प्रयोग करते हैं शब्द, उनका हमें अ, केवल शाब्दिक अनुवाद नहीं लेना है, तो हमें भाव अनुवाद लेना है कि वो कहना क्या चाहते हैं। और इसलिए हमें आचार्यों के टीकाओं की आवश्यकता होती है, जो बताते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं वास्तव में। तो अनिकेतः का अर्थ यह नहीं है कि केवल कुछ घरदार नहीं होना। क्योंकि उदाहरण के लिए यदि हम लोग देखें, तो हमारे ये छड़ गोस्वामी थे वृंदावन के गोस्वामी, वो हर दिन अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे। आपको पता होगा सनातन गोस्वामी जब वो वृंदावन में थे, हर रात अलग अलग पेड़ के नीचे वो सोते थे। मतलब कोई घर का ठिकाना नहीं था। वो भी भगवान के बड़े भक्त थे। और दूसरे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया अम्बरीश महाराज, वो तो महल में रहते थे। युधिष्ठिर महाराज वो भी महल में रहते थे। तो यहाँ पर फिर अनिकेत का अर्थ क्या है? एक भक्त है, भगवान के बड़े प्रिय, वो तो महल में रहते हैं। दूसरे भी भगवान के बड़े भक्त हैं, वो भी भगवान को प्रिय है। उनका निकेत नहीं है, वो उनका घर नहीं है कोई, वो अलग अलग पेड़ के नीचे सोते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं इसी श्लोक के कि वह आवास की चिंता नहीं करता है। वह कभी पेड़ के नीचे रह सकता है, तो कभी अत्यंत ऊंचे महल में रह सकता है, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि कहीं पर भी रहना पड़े। तो यदि यहाँ पर देखें कि सनातन गोस्वामी को यदि कहा जाए कि ये भगवान की सेवा के लिए आपको इस महल में रहना है, तो वो रहने के लिए तैयार हो जाएंगे। अम्बरीश महाराज को कहे कि भगवान की सेवा के लिए आपको इस वृक्ष के नीचे रहना है, महल को त्यागना होगा, तो वो उसके लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो कहाँ पर भी रहने की तैयारी रखना और उद्देश्य भगवत सेवा रखना, ये देखा जाए तो वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं अनिकेतः का अर्थ क्या है। और 9वां गुण बताया गया है स्थिर मति ही। मति का अर्थ हम जानते हैं सब, हमारी बुद्धि। हम कहते हैं ना किसी की मति बिगड़ गई है, तो विवेक बुद्धि या फिर हमारी हमारी बुद्धि, उसे कहते हैं मति। स्थिर, स्थिर मतलब बिल्कुल स्थिर। जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है ना भगवान कृष्ण से, तो इमे अनन्य विषया मतिर मधुपते सकृत तरतिम उद्वहतात अद्धा गंगे वौघम उदन्वती। जिस प्रकार से गंगा समंदर की ओर बहते हुए जाती है, उसी प्रकार से मेरी मति बहते हुए आपके चरण कमलों में बहती रहे, चलती रहे। इस प्रकार से वो प्रार्थना करती है। तो स्थिर मति मतलब अविचलित बुद्धि। और अविचलित बुद्धि कभी हो सकती है व्यक्ति की, या कौन विचलित करता है हमारी बुद्धि को? तो वो हमारे अनर्थ विचलित करते हैं, और खास करके अलग 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 कामनाएं, आकांक्षाएं, ये चाहिए वो चाहिए, असंतुष्टि, ये सारे हमारी मति को विचलित कर देते हैं। इसलिए इनका जब त्याग होता है, तो भगवान स्थित प्रज्ञा की परिभाषा देते हुए, दूसरे अध्याय का श्लोक है, दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक में ही अर्जुन का प्रश्न था, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितदिहि किम प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ की परिभाषा क्या होती है? वो कैसे बोलता है, चलता है, खाता है, बताइए मुझे। तो भगवान कृष्ण 55 में पहले ही श्लोक में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञ तदुच्यते। स्थित प्रज्ञ तदुच्यते, उसे स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। किसको?
प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, अपने मन में आए हुए सारे कामनाओं को उसने त्याग कर दिया है, प्रजहाति। और आत्मनि एव आत्मना तुष्ट, अपने आत्मा में ही संतुष्ट वह व्यक्ति होता है, उसे स्थित प्रज्ञ कहा गया है, उसकी स्थिर मति होती है। तो कामनाओं के त्याग से ही वास्तव में देखा जाए तो ये स्थिर बुद्धि या स्थिर मति होना संभव है। और भक्त की बुद्धि में भगवत तत्व की सत्ता और उनके स्वरूप के विषय में कोई संशय अथवा विपर्य मतलब विपरीत ज्ञान नहीं होता है। अतः उसकी बुद्धि भगवत तत्व के ज्ञान से कभी किसी अवस्था में विचलित नहीं होती, इसलिए उसको स्थिरमति कहा गया है। तो स्थिरमति के हम लोग अर्थ देख रहे हैं। पहले स्थिरमति का अर्थ देखा था कि सारे प्रकार से कामनाओं से रहित रहेंगे तो स्थिरमति होता है। दूसरा अर्थ हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्योंकि भगवान सर्वश्रेष्ठ है और उनकी सत्ता और उनके स्वरूप के विषय में कोई संशय नहीं है भक्ति कृत में। अरे कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है क्या, दूसरा भी कोई व्यक्ति हो सकता है क्या, षडैश्वर्य पूर्ण कृष्ण अकेले है, तो उनके तत्व के बारे में, उनके स्वरूप के बारे में कोई संशय नहीं है। और उस ज्ञान में कभी विपर्य दोष नहीं आता है, मतलब विपरीत ज्ञान नहीं होता है। भगवान साकार है कि निराकार, ऐसा संशय कभी उत्पन्न ही नहीं होगा, उसकी बुद्धि कभी विचलित ही नहीं होती है, इसलिए उसे स्थिर मति ही कहा गया है। और ऐसी स्थिर मति प्राप्त उदाहरण है एक भक्त का जो दिया जाता है, ये श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पहला ही श्लोक, पहले अध्याय का 15वां श्लोक, कि जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करना प्रारंभ, उसके बारे में प्रश्न पूछा है राजा परीक्षित ने, और सुखदेव गोस्वामी उन्होंने जो प्रश्न पूछा है उनका गुणगान किया है। और उसके बाद वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित से, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तम वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकी रतिः। राजर्षि सत्तम, हे राजाओं में, राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ, वासुदेव कथायाम ते, भगवान वासुदेव की कथाओं में जो आपकी जाता नैष्टिकी रति, जो नैष्टिकी रति, निष्ठावान रति, आपकी जो प्रेम प्राप्त हुआ है भगवान की कथाओं के प्रति, इससे आपके क्या हो रहा है, सम्यक मतलब बहुत अच्छे से, पूर्ण रूप से, व्यवसिता बुद्धि, आपकी बुद्धि जो है वो स्थिर हो गई है, क्योंकि प्रेम पूर्वक आप कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। तो स्थिर बुद्धि हो जाती है तो ये हम लोग अच्छे से श्रवण कर सकते हैं, और श्रवण में प्रेम उत्पन्न हो जाए भगवान की कथाओं के तो स्थिरमति प्राप्त हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के जो है वो अनुकूल ही है। हमने सारे 9 के 9 गुण देख लिए हैं हमारा 2 श्लोकों में जो हम लोग चर्चा किए थे आज। भक्तिमान में प्रियो नरः, वह भक्त मुझे प्रिय है। सबसे पहले हमने देखा समः शत्रौ च मित्रे च, क्योंकि भगवत बुद्धि होती है सब में, तो वो शत्रु और मित्रु को समान रूप से देखता है। शत्रु रहित और शत्रु मित्र में सम भावनाएं अलग अलग है, हमने देखा था। क्योंकि बाकी लोग उस व्यक्ति को, भगवान के भक्तों को शत्रु और मित्र समझ सकते हैं अपना, लेकिन भगवान का भक्त कभी उस प्रकार का दोषारोपण उनमें नहीं करता है। दूसरा हमने देखा सममानापमान योः, उन्हें मान मिले या मान देने वाले के प्रति राग और अपमान करने वाले के प्रति द्वेष, ऐसा कभी नहीं होता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, शीत उष्ण मतलब शारीरिक स्तर पर आने वाले द्वंद्व, और सुख दुख हर्ष शोक, ये सब मानसिक स्तर पर आने वाले द्वंद्व, इन सब से वो मुक्त होता है। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख समन्वय, 15वें अध्याय में भी हमने थोड़ा चर्चा किया था उसके ऊपर। चौथा संग विवर्जित, संग को उसने विशेष रूप से वर्जित किया गया है। तो कौन सा संग, संग का परिभाषा हमने देखा, एक अर्थ होता है आसक्ति, आसक्ति हमारे चिंतन का कारण होती है और चिंतन ही हमारे बंधन का कारण हो सकता है, इसलिए उसका त्याग। और दूसरा अर्थ देखा था हमने असत्संग त्याग, यही वैष्णवाचार। तो असत्संग यहाँ पर संग विवर्जित में आता है। 5वां मुद्दा देखा था तुल्य निंदा स्तुति ही, कि किस प्रकार से निंदा भी कोई व्यक्ति करे या कोई व्यक्ति स्तुति भी क्यों न करे तो भी उसके प्रति वह व्यक्ति तुल्य यानी सम बुद्धि रखता है, मौनी
साधारणतया मौन जब हम सुनते हैं तो हम लोग कहते हैं कि मौन मतलब कुछ बोलना नहीं, लेकिन मौन का वास्तविक अर्थ हमने क्या देखा था कि मौनी का अर्थ देखा था संयत वाक, मतलब नियंत्रण में वाणी, और मननशील होना, मननशील भगवत स्वरूप के बारे में। और मैंने ये भी देखा था गीता के 17वें अध्याय के 6ठे श्लोक के आधार पे कि मौन का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने मन की तपस्या में किया है, न कि वाणी की तपस्या में। संतुष्टो ये न केनचित, ये न केनचित, जिस किसी भी अवस्था में आप रहे उसमें संतुष्ट यदि रखेंगे ये गुण, तो ही सुख प्राप्त हो सकता है। हमने वामन देव भगवान द्वारा बलि को जो दिए गए उपदेश थे उसमें हमने सुना कि ना संतुष्ट स्त्रीवीर लोक है अजितात्मोपसादित है। यदि मन नियंत्रण में नहीं है तो तीनों लोगों का अधिपति बनाया जाएगा तो भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो सुख कैसे मिलेगा। 8वां गुण हमने देखा अनिकेत। इसमें हमने देखा कि निकेत का अर्थ होता है घर, निवास, आश्रय, और अनिकेत मतलब जिसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है। तो एक होता है शब्दानुवाद और एक होता है भाव अनुवाद। तो शब्दानुवाद, कोई संस्कृत का बहुत बड़ा पंडित होगा तो क्या करेगा, लिख देगा जिसका घर नहीं है वो भगवान को प्रिय बन जाता है। और इस प्रकार से ब्रिटिशर्स ने ऐसे किया था। तो मैक्स प्लैंक, क्या नाम था उसका, लॉर्ड मैकॉले, और वो सब जब आए थे, जब संस्कृत का अध्ययन किया था उन्होंने, वो इसी प्रकार से वेदों का अध्ययन करके उन्होंने केवल शब्दानुवाद कर दिया था और कुछ समझ में ही नहीं आता उनको कि ये क्या चल रहा है। इसलिए वो मैथोलॉजी बोल के चले गए थे। कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो जिसका घर नहीं है वो भगवान को प्रिय, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो एक भाव होता है उसके पीछे और उसके लिए हमें कमेंटेटर्स चाहिए। तो जो टीकाकार होते हैं वो बताते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि अनिकेत का अर्थ यह नहीं है कि घर नहीं होना। कोई व्यक्ति महल में भी रह सकता है, कोई व्यक्ति पेड़ के नीचे भी रह सकता है, लेकिन उसकी वहां पर आसक्ति नहीं होती है। और आखिरी 9वां गुण हमने देखा स्थिर मति ही, उसकी मति जो है वो स्थिर होती है। उसमें भी हमने 3 मुद्दे देखे। सबसे पहला मुद्दा देखा कि सारी कामनाओं को जब व्यक्ति त्याग कर देता है तब उसकी स्थिर मति बन सकती है, क्योंकि वो कामनाएं विचलित करती है हमारे मन को, हमारी बुद्धि को स्थिर नहीं होने देती। और वास्तव में देखा जाए तो दूसरे अध्याय में इसका भी वर्णन किया गया है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधून विधीयते। व्यवसायात्मिका बुद्धि मतलब स्थिर मति। व्यवसायात्मिक बुद्धि नहीं हो सकती उसकी, क्योंकि उसका चित्त का हरण किया गया है। किसने हरण किया है? भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां। भोग और ऐश्वर्य इसने उस व्यक्ति के चित्त का हरण कर लिया है, जिससे उसकी स्थिरमति नहीं हो सकती। और ये तो एक कामनाओं का त्याग, ये पहला मुद्दा देखा था। दूसरा मुद्दा हमने देखा था कि क्योंकि वो भगवत तत्व, भगवान का स्वरूप, इसमें वो इतना निष्ठावान होता है कि कोई 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 उसकी निष्ठा, कोई उसकी श्रद्धा उसको विचलित कर ही नहीं सकता। इसलिए उन्हें स्थिरमति कहा गया है। और तीसरा मुद्दा हमने देखा कि राजा परीक्षित का उदाहरण, कि किस प्रकार से भगवान की कथाओं को उनको तो कोई विचलित नहीं कर रहा था। नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम त्वन्मुखं भोजच्युतम हरिकथामृतम। आपके मुख से निःसृत होने वाली कथा का अमृत का मैं पान कर रहा हूँ। नैषाति दुस्सहा क्षुन्मां त्यक्तोदम पिबादते। मैं पूरा खाना पीना सब छोड़ के मैं यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मुझे भूख प्यास नहीं लग रही है। ऐसा कौन बोल रहे थे? राजा परीक्षित। और जिन्होंने शुरुआत में हमने देखा, पहले स्कंद में आता है वर्णन की वो प्यास सहन नहीं कर पाए और शमिक ऋषि के गले में क्रोधवश सर्प डाल दिया था। वो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके सुखदेव गोस्वामी से कि आपके मुखारविंद से निःसृत होने वाली भगवत कथा का मैं जो अमृतपान कर रहा हूँ, अभी मुझे न भूख लग रही है न प्यास लग रही है, आप मुझे सुनाते जाइए, चिंता मत कीजिए। तो ये है स्थिर मति ही का उदाहरण, कि बिल्कुल व्यवसायत्मिका बुद्धि जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रकरण समाप्त होता है। छोटा सा सूक्ष्म मुद्दा है जो हमने अभी तक चर्चा की है। ध्यान से सुनिए, पूरे अध्याय को यहाँ पर एकत्रित करने का प्रयास किया गया है। तो
तो हमने देखा था, आपको याद होगा कि 12वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन ने प्रश्न पूछा था कि एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमः। कौन श्रेष्ठ है? आपके स्वरूप के ऊपर ध्यान करने वाला व्यक्ति, आपका निराकार ध्यान करने वाला व्यक्ति। फिर उस प्रकार से भगवान ने कहा था कि जो मुझ में ध्यान करता है, अपना मन बुद्धि मुझ में लगाता है, वही सर्वश्रेष्ठ है वास्तव में। दूसरा करता है उसे भी मेरी प्राप्ति होती है, लेकिन बहुत क्लिष्ट कठिन पद्धति होती है, 5वें श्लोक में कहा था। लेकिन जो मेरे स्वरूप के ऊपर ध्यान करता है उसको तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थमय्या आवेशित। तो 6 और 7वें श्लोक में हमने देखा था कि भगवत भक्ति कितनी सुलभ है और भगवान कैसे मदद करते हैं। और इसके बाद इसलिए भगवान ने 8, 9, 10, 11 श्लोक कहे थे। 8वें श्लोक में कहा था कि आपकी मन और बुद्धि मुझ में लगाइए। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। अपनी मन और बुद्धि मुझे लगाइए। यदि आप नहीं कर सकते तो 9वें श्लोक में तुरंत कहा था अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास योग का पालन करो और मुझे प्राप्त करने की इच्छा जागृत करो। यदि वो भी नहीं कर सकते, अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि। मेरे लिए कर्म करके आप सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मत कर्म कर्मो भव, मेरे लिए कर्म करो, मत कर्म करो। यदि वो भी नहीं कर सकते तो अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। तो सारे कर्मों का फल का आप त्याग करो, ये 11वें श्लोक में कहा था। तो आपने देखा होगा अभी तक जो अलग अलग गुण हमने देखे, कई जगह रिपीटेशन आपको पाया गया होगा, पुनरावृत्ति है। 14वें श्लोक में भी संतुष्ट है सततम योगी संतुष्ट था। आज के श्लोक में भी हमने देखा ना, आज के श्लोक में भी कहाँ पे हमने देखा ना, संतुष्टो ये न केनचित्, तो संतुष्ट आया। राग साधारण इक्वानिमिटी ये थीम लेके अलग अलग हर्ष शोक से मुक्त अलग अलग इसी प्रकार से गुणों का वर्णन करते हैं। तो लगता है कभी कभी कि ये भगवान बार बार क्यों दोहरा रहे, उसका उत्तर हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यदि आप देखेंगे तो ये जो भगवान ने, मैंने कहा था शुरुआत में भी कि 13 से लेके 20वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण बताते हैं उनको कौन प्रिय है। तो 13 से लेके 19वें श्लोक तक ये 5 प्रकरण बनते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। 13, 14 का एक प्रकरण, 15वां का एक प्रकरण, 16 का एक प्रकरण, 17 का एक प्रकरण और 18, 19 मिल के एक प्रकरण। इसलिए इन दोनों श्लोक को एक साथ पढ़ा जाता है, मैं भक्त प्रिय। और सारे श्लोकों के आप आखिरी 14वां श्लोक, 15, 16, 17 और 19, इनके आप आखिरी पंक्ति देखेंगे तो भक्तिमान में प्रियो नरः यो में भक्त स में प्रिय, इसी प्रकार से आपको मिलेगा वो मेरे प्रिय भक्त है। तो 13, 14 मिल के 12 गुण हमें मिलते हैं। 15वें श्लोक में 6 गुण दिए थे, 16वें में 6 गुण, 17वें में 5 गुण, 18, 19 दोनों मिलकर 9 गुण, जिसकी हमने आज चर्चा की है। कुल मिलाकर यदि आप देखेंगे तो 13 से लेकर 19 तक 38 गुणों की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की है, 38 गुणों की चर्चा की है। तो ये जो कभी कभी ये जो प्रश्न है जो मैंने उपस्थित किया है कि पुनरावृत्ति क्यों हो गई है, तो पुनरावृत्ति के लिए एक आचार्य जवाब देते हैं कि यहाँ पर जो है वो प्रकरण भेद है। तो जो गुणों की हमने चर्चा की, वास्तव में वो क्या कहते हैं कि जो 8, तो ये भक्ति के अलग अलग लेवल्स बताए थे ना भगवान ने। 8वां, आप ये करो, मयि एव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। यदि आप नहीं कर सकते, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम्, 9वां श्लोक। तो ये भी एक विधि है, 8वें श्लोक की। 9वें श्लोक की में भी एक विधि है, 10वें श्लोक की भी एक विधि है। वो नहीं कर सकते तो ये करो, 11वें श्लोक की भी एक विधि है। तो ये अलग अलग 4 विधियां बताई जाती है, 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां और 11वां, ये 4 विधि है। और इन 4 विधियों के करस्पॉन्डिंग क्वालिटीज वास्तव में यहाँ पर दी गई है। तो 13वां 14वां श्लोक जो है वो 8वें श्लोक की विधि का पालन करने वाले भक्त के गुण हैं। 15वां श्लोक 9वें श्लोक में जो व्यक्ति भक्ति का विधि का पालन करता है उसके गुण हैं। 16वें श्लोक में, 10वें श्लोक में जो भक्ति की विधि का पालन किया गया है उनके गुण बताए गए। और 17 से 19 इन 2 श्लोकों में, इन 3 श्लोकों में 11वें श्लोक में जो वर्णित है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि अर्जुन तो वो कहे कि 8वां, उनके मन में, अर्जुन के मन में प्रश्न आया होगा कि अरे 8वां
अथ चित्तम समाधातुम, मय्येव मन आदत्स्व, आप मुझ में मेरी बुद्धि और मन को लगाओ, तो ये तो मेरे लिए संभव नहीं है। आपने कहा कर्म फल त्याग, वो मैं कर लूंगा 11वें श्लोक में, जो बोला वो मुझे सबसे आसान लग रहा है। तो उसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए, इसलिए भगवान ने 2 श्लोक और बोल दिए। 17, 18, 19 इन 3 श्लोकों में जो है वो ऐसा बताया जाता है। तो ये है एक प्रकरण भेद के दृष्टिकोण से पुनरावृत्ति हम समझ सकते हैं। तो जो मैं बात कर रहा हूँ गुणों की पुनरावृत्ति, कि ऐसा लगता है ये रिपीट हो रहा है, संतुष्ट है, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया। तो इसे प्रकरण भेद के दृष्टि से हम लोग समझ सकते हैं कि इन अलग अलग श्लोकों में अलग अलग विधियों के भक्तों के लक्षण बताए गए हैं। तो दूसरे विधि के भक्त के लक्षण दूसरे विधि वाले में भी हो सकते हैं, इसलिए पुनरावृत्ति है प्रकरण भेद के आधार पे, पहला मुद्दा। और दूसरा मुद्दा है पुनरावृत्ति। बल्देव विद्याभूषण अपने टीका में लिखते हैं कि पुनरावृत्ति का उद्देश्य इन गुणों की महान दुर्लभता दिखाना है, कि इतने दुर्लभ है गुण, इसलिए वो वापस वापस बोलते हैं भगवान कि यार ये मुझे प्रिय है, ये मुझे प्रिय। तो ये पुनरावृत्ति के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता था इन 2 टीकाओं के आधार पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जय श्री नंदिनी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी बहुत ही सुंदर क्लास, और आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया। और आपने जो हमारा कोरोना काल था पिछले साल से, उसको हमारे कृष्ण की करुणा में बदल दिया प्रभु जी। क्योंकि हमने चैतन्य चरितामृत आपसे किया अध्ययन, 15वां अध्याय 12वां। अब ये आपसे विनती है कि इस क्रम को प्लीज आप आगे रखिए, और आगे हम क्या कुछ भागवतम में से कुछ प्रसंग हम सुन पाएंगे क्या, या कुछ? क्या आप जरूर कुछ रखिए प्रभु जी, इसको कंटिन्यू कुछ। जरूर जरूर, हम लोग हमारे आखिरी सत्र आएगा, उसमें हमारा अगला सत्र जो रहेगा वो आखिरी श्लोक होगा, लेकिन वो जी एंड में होगा। उसके बाद वाला जो सत्र रहेगा जी उसमें पूरा 12वां अध्याय का फ्लो हम लोग देखेंगे, स्टार्ट टू एंड, जी क्योंकि वो दिमाग में फिर पक्का बैठ जाता जी है, जैसे 15 जी में हमने किया था। और उसके बाद फिर मैं ऑप्शन देने वाला हूँ, बहुत सारे ऑप्शन है मेरे पास। एक तो हम लोग गीता का 9वां अध्याय देख सकते हैं, जी या फिर गीता के इम्पोर्टेंट वर्सेस, जैसे हम लोग पूरा अध्याय तो लेते हैं, जैसे महत्वपूर्ण श्लोक है गीता के कई सारे, उन एक एक श्लोक को इस प्रकार से समझने का वो भी ऑप्शन है। और यदि भागवत चाहिए तो भागवत के ऊपर भी हम लोग ले सकते हैं, कई सारी लीलाएं हैं भगवान की, जैसे समुद्र मंथन से 108 शिक्षाएं, वो भी जी लिया जा सकता है। तो ऐसे जी। कई सारे हैं, देखेंगे हम लोग। शुक्रवार का सत्र जारी रहेगा जैसे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बस ये जारी रखिएगा शुक्रवार का सत्र, यही आपसे विनम्र विनती। जरूर जरूर, आपकी सेवा का मौका मुझे छोड़ना नहीं। करुणा हमारी, हमारे पर करुणा हो रही है, ये करुणा की। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अविनाश, मैंने आपको अनम्यूट किया है, अविनाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, एक छोटा सा प्रश्न है। ये जो संतुष्टो येन केनचित जो हमने देखा, उसके बारे में थोड़ा एक मन में ऐसा आता है कि और वो हमने जो मराठी भी अभंग देखा ना, वो ठेवेल अनंते तशीची राहावे, तो कभी कभी इसका ऐसा विपर्यास भी निकाला जा सकता है कि मतलब आप महत्वाकांक्षी ना रहो, या फिर कुछ मत करो, जैसा आ रहा है वैसा रहो। क्या मतलब इस पे क्या कहना है आपका? मतलब लोग मतलब ऐसा करेंगे इसका? ऐसा ऐसा बोला जाता है बहुत बार कि आप हाँ महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा नहीं, आप में कुछ कुछ आगे करने की, जाने की आपको है ही नहीं पड़ी। आगे प्रमोशन लेना नहीं है क्या, कंपनी में आगे बढ़ना नहीं है क्या, एक ही गाड़ी में संतुष्ट है क्या, 2 गाड़ी चाहिए, इतना ही पगार क्यों, थोड़ा और चाहिए। उनको सबसे पहले पूछने का कि उसका कोई लिमिट है क्या? क्या होता है ना, महत्वाकांक्षी और लोभी, इसमें अंतर है। हम महत्वाकांक्षी होते हैं लेकिन हमें लोभ नहीं करना है। महत्वाकांक्षी शब्द को यदि आप
विच्छेद करके देखेंगे ना, महत्व की आकांक्षा, मतलब जो महत्वपूर्ण है वो चाहना। अभी हम जो मनुष्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है भगवान, उनको हम लोग चाह रहे हैं, मतलब सबसे बड़े महत्वाकांक्षी हम लोग हैं। भगवान को प्रसन्न करना है सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा एक्चुअली, है कि नहीं? वैसे देखा जाए तो ना उन्हें हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग वास्तव में देखा जाए जो भगवान का भक्त बनना चाहते हैं वो सबसे बड़ा महत्वाकांक्षी है। क्योंकि महत्व शब्द के अर्थ से देखो आप, महत्व की आकांक्षा रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है उसकी आकांक्षा रखना, वो है महत्वाकांक्षी। और ऐसा नहीं कि भगवान का भक्त केवल अल्प संतुष्ट होता है, या इसका अर्थ है जो जिस किसी परिस्थिति में भगवान रखे, वास्तव में वो भगवान का हाथ देखता है उसके पीछे, भगवान ऐसा चाहते हैं, वो प्रयत्न अपनी ओर से पूरा करता है, लेकिन उसका जो फल होता है ना, उसमें फिर वो आसक्त नहीं होता। जैसे अर्जुन का उदाहरण देख लीजिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहना है हमें हमारा, कि हम लोग कार्य करते रहते हैं। अर्जुन युद्ध करते रहा, फिर विजय और सफलता और असफलता, इसके बीच में वो फंसा नहीं कभी कि जो भी कुछ आए मैं स्वीकार कर लूंगा। और ऐसा नहीं है कि भक्त कभी बिल्कुल ही ना दीन दयाल दुबले ऐसे रहते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत बड़े 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 भक्त हो गए ना, भक्तों ने ठाकुर देखो, तो कोर्ट मैजिस्ट्रेट थे, 10 पुत्र थे उनके। राजा अम्बरीश हमने उदाहरण देखा, महल में पूरा राज्य करते थे। नौवे स्कंद में भागवतम के पढ़ेंगे तो राजा अम्बरीश इस प्रकार से राजा करते थे कि वहां पर कभी बारिश समय पे नहीं हुई, ज्यादा हुई कम हुई, ऐसा कभी सुनाई नहीं देता था। तो एकदम मतलब परफेक्टली मेटिकुलस एवरीथिंग। तो इस प्रकार से वो राजा राज किया करते थे और महल में रहते थे, हमने अभी देखा उदाहरण। तो अपनी आश्रम और अपने वर्ण के अनुसार जिस स्थिति में व्यक्ति स्थित है, उस स्थिति को स्वीकार करके भगवान की भक्ति में लगना और अपनी उन चीजों को लगाना, ये वास्तव में हमें सीखना चाहिए ठीक से, न कि हम हमारी महत्वाकांक्षा छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक तो महत्वाकांक्षा शब्द का अर्थ बहुत बढ़िया समझाया आपने, फर्स्ट टाइम में वो वैसा रियलाइज कर पाया। और ये भी बहुत अच्छा सा समझा कि ठीक है, हमको तो आलस तो नहीं करना है, हमको तो हर कर्म करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है, लेकिन उसका फल की अपेक्षा नहीं रखनी है। अगर फल की अपेक्षा रखेंगे तो वो लोभ में जाएगा। नहीं, फल की अपेक्षा मतलब लोभ में नहीं आएगा, वो सकाम कर्म में हो गया। सकाम, हाँ हाँ, लोभ मतलब मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और उस लोभ का अंत नहीं है, फिर वो मन नियंत्रण में नहीं है। जैसे फिर बलि महाराज कहे हमें तीनों लोगों का राज्य दे देंगे लेकिन मैं संतुष्ट ही नहीं हूं, तो फिर वो भी मुझे सुख नहीं प्रदान करेगा, है कि नहीं? यस। जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको चॉकलेट चाहिए, आपने उसे 2 चॉकलेट दे दिया, वो संतुष्ट हो गया तो आराम से कोपरे में बैठ के खाएगा, उसका आस्वादन करेगा। लेकिन वो असंतुष्ट है, वो 2 दिया, वो 2 फेंक देगा, मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए चिल्लाता रहेगा। तो फिर वो असंतुष्ट है, तो वो सुखी भी नहीं हो सकता। उसको और कितने चॉकलेट से फिर उसका पेट थोड़ी भरने वाला है, तो वो संतुष्ट कभी होगा ही नहीं, और सुखी तो दूर की बात है। इसलिए जितना मिला हुआ है उसमें संतुष्ट रह के, मैं पुनः एक क्लियर करता हूँ कि जिस आश्रम जिस वर्ण में आप स्थित है वहां पर उस प्रकार से, और वहाँ की जो आवश्यकता है उस प्रकार से करके, इसलिए थोड़ी वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में यदि हम लोग ऐसा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो आसान हो सकता है। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद, बहुत। हरे कृष्ण। यस, आनंदी गौरी माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे प्रभु जी, मतलब जो गुण देखते हैं इसमें हम कहीं भी नहीं बैठते तो मुझे ये संतुष्ट के बारे में ही पूछना था कि हम संतुष्टि या आसक्ति बोल सकते हैं। तो आसक्ति तो भौतिक चीजों की छोड़ने का प्रयास करते हैं या उतना वो कठिन नहीं लगता है, लेकिन जो व्यक्ति के प्रति जो आसक्ति होती है, तो उसमें जो हमारा मन अटकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे अभी मेरे भाई बहुत बीमार है, तो उनके लिए मुझे कुछ दूसरा सोचता नहीं है, तो बहुत डिस्टर्ब हो गई हूँ उसके कारण। और उनके लिए नरसिम्हा कवच और
जब एक्स्ट्रा माला ये सब करती हूँ, तो ये ठीक है कि ये आसक्ति का परिणाम है? क्या क्या समझना चाहिए? इसे इसे हम लोग माता जी प्रेम का संबंध भी समझते हैं। भक्त कभी भी क्या कहते हैं उसे, संवेदनहीन नहीं होता है, वो संवेदनशील होता है। तो दूसरों के कोई दुख है, दर्द है, तो उसे अपना दर्द और दुख मानने लगता है। और यदि अपने सगे संबंधी है तो और भी ज़्यादा करीबी का संबंध होता है, तो और भी वो हम लोग रिलेट कर पाते हैं, समझ सकते हैं। तो ऐसे समय में उनके लिए प्रार्थना करना ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसे हम लोग प्रेम समझ सकते हैं। जैसे मैंने आप शायद हमारी पिछली बार भी चर्चा हुई थी, अफेक्शन एंड अटैचमेंट। वी शुड बी अफेक्शनेट बट नॉट अटैच्ड। लेकिन इसे व्यावहारिक रूप में इसका अवलंबन करना, देखिए क्या होता है, एक है हमारे वर्टिकल रिलेशनशिप विद कृष्णा और दूसरा है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप विद रिलेटिव्स। तो एक होता हमारा ऊपरी संबंध जो भगवान के साथ हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, और दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स बाकी भक्तों के साथ, संबंधियों के साथ, मित्रों के साथ। वो हमारे हॉरिजॉन्टल संबंध होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि हमेशा, जैसे आप जो है वो अभी हतबल होकर रो नहीं रही है कि अरे मेरे भाई, आप क्या कर रही है, आपके हाथ में जो है, तो आप सीधा भगवान के साथ संबंध जोड़ रही है, राइट? कि आप उनके लिए एक्स्ट्रा माला कर रही है, आप उनके लिए प्रार्थना कर रही है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि उनके लिए प्रार्थना करना। लेकिन हमारी प्रार्थना ये नहीं होनी चाहिए कि भगवान कि जैसे हम लोग प्रार्थना करते, कोई व्यक्ति बीमार है, मुझे हाल ही में एक प्रश्न पूछा गया था। हमारे एक भक्त के भाई बहुत बीमार थे, मतलब कोरोना के ही चलते, और कुछ लोग फिर प्रार्थना कर रहे थे और उनकी डेथ हो गई। तो फिर मुझे ऐसे एक माता जी ने प्रश्न पूछा कि क्या भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते हैं क्या? तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, भगवान हमारी प्रार्थना नहीं सुनते। हमें हमारी प्रार्थनाओं को पहले डिफाइन करना चाहिए कि मैं क्या मांगू। तो हमें भगवान से यही हम लोग प्रार्थना करते हैं कि भगवान उस व्यक्ति के लिए जो अच्छा है वो आप उसे दीजिए और आपकी भक्ति प्रदान कीजिए। ये हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं उनसे। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा उनके साथ संबंध भी रह रहा है और भगवान के साथ भी हमारा संबंध रह रहा है। ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान के साथ संबंध छोड़ के केवल वही की और उस दिशा में भाग रहे। देखो, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक है केवल वर्टिकल सीख करते हैं, मैं केवल भगवान की भक्ति करूंगा, बाकी सब कुछ को तिलांजलि दे दूंगा, त्याग करूंगा, मैं बीच कुछ संबंध नहीं। और दूसरे होते हैं कि मैं केवल यही करूंगा, भगवान से मुझे कुछ संबंध नहीं है, वो कुछ नहीं करते हमारे जीवन में, हम ही सब कुछ करने वाले हैं, मैं करता हूँ ये अच्छे से। तो वो दो एक्सट्रीम्स है। तो हमें बैलेंस होकर हमेशा जीवन यापन करना है कि दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है। हमें भगवान की भक्ति भी नहीं छोड़नी है और हमें हमारे सगे संबंधियों से बिल्कुल संबंध जीरो भी नहीं कर देना है। तो हमें देखना है कि किस प्रकार से मैं भी भगवान के नजदीक जा रहा हूँ और मैं उनके लिए भी प्रार्थना करके उन्हें भी भगवान के नजदीक जाने के लिए मदद कर रहा हूँ, तो ये अच्छी बात है। तो मैं क्या करता हूँ कि अभी कोई व्यक्ति है, कोई बोलता है कि ये मरणासन्न अवस्था में कुछ मदद कीजिए, तो मैं तुरंत फिर कभी किसी को, हम लोग याद बताया ना कि हम लोग कभी, वास्तव में अभी मैंने गीता महात्म्य बीच में मैंने एक श्लोक भी डाला था हमारे ग्रुप में कि गीता का एक श्लोक, एक पाठ या फिर आधा श्लोक पद भी कोई पढ़ता है तो उसे बहुत, मतलब वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, इतना गीता का महिमा है। तो इसी प्रकार से वहां पर दिया गया है कि कोई व्यक्ति यदि मरणासन्न अवस्था में है और उसके बगल में गीता रखी गई है तो उसकी सदगति प्राप्त हो जाएगी। या फिर कोई व्यक्ति मरते समय केवल गीता का कोई पाठ पढ़ता है, सुनता है, या गीता शब्द भी यदि कोई उच्चारण करता है ना, गीता मरते समय, तो वो भगवान के धाम जा सकता है, वैकुंठ में। तो इतनी उसकी महत्ता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं फिर कभी बोलता हूँ, कोई व्यक्ति मरणासन्न अवस्था में, हम लोग बोलते हैं कि ये तुलसी भगवान को प्रिय है, उनके मुख में रखो, ये राधा कुंड का जल रखो, ये गंगा का जल रखो, गीता उनके बगल में रख दो, कुछ प्रभुपाद का कीर्तन लगा के रखो और गीता अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि ये हम लोग आसक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम उनकी अच्छी गति चाहते इसलिए कर रहे हैं।
और वो संबंध भी फिर वो दृढ़ होता है। तो ऐसा नहीं कि भगवत भक्त पति और पत्नी इनमें प्रेम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। उल्टा मैं तो कहूंगा कि जो भगवत भक्त पति पत्नी है उनका सबसे गहरा प्रेम रहेगा, क्योंकि भगवान उनके केंद्र बिंदु है। और जो बाहर का जो सो कॉल्ड प्रेम रहेगा उसमें स्वार्थ रहता है। यदि मैं और भी कड़वा सच बोलूं तो वो लोग चाहेंगे कि ये सामने वाला व्यक्ति मेरे साथ रहे, क्योंकि उससे मुझे इंद्रिय तृप्ति मिलती रहे। लेकिन जो भक्त होता है उसकी ये चेतना होती है कि मैं उसके लिए क्या करूं, व्हाट कैन आई डू फॉर दैट पर्सन, हाउ कैन आई प्लीज हिम। वो चाहे नहीं चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं उनके लिए क्या करूं। तो ये निस्वार्थ भाव ये एक भगवान के भक्त में हो सकता है। तो हमारे लिए अनासक्ति मतलब निस्वार्थता, ये हम समझ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी। और तबीयत संभालना, बहुत तकलीफ हो रही है आपको। हाँ, यस यस, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। हरे ठीक है, तो अभी और कोई वक्त नहीं है। तो हमारा, जैसे मैंने कहा कि हमारा आखिरी सत्र नहीं, इस अध्याय का आखिरी श्लोक हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। और उसके अगले मतलब मई महीने के आखिर के शुक्रवार में हम संपूर्ण 12वां अध्याय का फ्लो देखेंगे। आप सभी को पुनः एक बार अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप इसी प्रकार से स्वस्थ बने रहे, शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, और भगवान की और गीता की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।